गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, इंक्रीज वृद्धि, डिक्रीज कमी। अब विस्तार, एक्सटेंशन मतलब विस्तार, विस्तार का मतलब भी बढ़ना होता है, इंक्रीज वृद्धि का मतलब भी बढ़ना होता है। तो पहले अपन ये दो टॉपिक करते हैं, फिर ये दो करेंगे। अब ये एक्सटेंशन का मतलब भी विस्तार, इंक्रीज का मतलब वृद्धि, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग लिया है, मीन्स कोई रीजन तो होगा ना तभी अलग अलग लिया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज ऑफ डिमांड में, तो ये इकट्ठे करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। एक्सटेंशन का मतलब है कि जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड में, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। अदर थिंग्स मतलब अदर थिंग्स ना इनकम में चेंज हो रहा है, ना फैशन में चेंज हो रहा है, ना हमारे टेस्ट में चेंज हो रहा है, ना ही रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज हो रहा है। किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा, उस केस में ये रूल फॉलो होगा। व्हेन वी दे फॉल इन द प्राइस, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी राइजेज, मतलब प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है कमोडिटी की, इसी को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। देखो प्राइस के कम होने पर, मान लो किसी चीज का प्राइस 5 रुपीज था, 5 से 1 हो गया, डिमांड क्या है 5 पर, हम 1 क्वांटिटी खरीदते हैं, 1 पर 5। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ गई। ऐसे इसमें क्या है, इसमें अदर थिंग्स में चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। अदर थिंग्स मतलब मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने डिमांड बढ़ा दी, गुड्स के प्राइस तो उतने ही हैं। When more of commodity is purchased at the existing price, मतलब उसी प्राइस पे ज्यादा कमोडिटी खरीदी जाती है, तो उसको कहा जाता है इंक्रीज ऑफ डिमांड या मांग में वृद्धि। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज 10 का 10। प्राइस में चेंज ना होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड, मान लो 10 पर हम 20 खरीदते हैं, ये 30 खरीद लिया। प्राइस के सेम रहने पर जब डिमांड बढ़ती है उसको कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, मतलब प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ रही है, तो उसको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब इसी का डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम मैं इसके मीनिंग की जगह बना रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा दोनों का डायग्राम। प्राइस क्वांटिटी यूनिट में, अब ये हमें मैक्सिमम प्राइस कितना है 5, 1 2 3 4 5, क्वांटिटी मैक्सिमम 1 2 3 4 5। 5 प्राइस है तो हम कितनी डिमांड कर रहे हैं 1 क्वांटिटी की, 1 प्राइस है तो 5 की। ये हो गया डी डी। अब इसमें क्या है, डिमांड इस तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ इसका एरो इस तरफ आएगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकते हैं, या तो वो पूछ सकते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, या फिर पूछ सकते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूव कर रहा है, अभी ये नीचे की तरफ इधर मूव किया क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। सेकंड जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे सेम डायग्राम में एरो चेंज हो जाएगा, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, इंक्रीज इन डिमांड में जैसे जैसे किया गया है, ये देखो प्राइस क्वांटिटी इन यूनिट, 10 10 प्राइस ही है, 5 10, ये लो 30 लेना है, 10 का गैप भी ले सकते हो आप, 10 20 30। तो 10 पर कितनी है क्वांटिटी 20, 10 पर सेम ही 30 है, 10 पर 30। अब इसमें क्या हो रहा है, ये एरो ऐसे जा रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व डी डी से D1 D1। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, इसमें मूवमेंट मूव कर रहा है।
अब ये था एक्सटेंशन एंड इंक्रीज। अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, है सेम ही बिल्कुल, थोड़ा इसका उल्टा हो जाएगा बस। नेक्स्ट है संकुचन, इसको बोलते हैं संकुचन, मांग का संकुचन। संकुचन का मतलब भी कम होना होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज कमी, ये भी कमी है डिमांड में। दोनों सेम सेम है, फिर भी अलग अलग क्यों में मीनिंग है, इसका मतलब वही सेम। इसमें अदर थिंग्स में चेंज नहीं हो रहा, उसमें अदर थिंग्स में चेंज हो रहा है। इसमें वही बताओगे सेम, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल व्हेन विद द राइज इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज। मतलब हमने कम करनी है डिमांड, तो प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई। देखो सेम में प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम कर दी, जैसे अभी पहले बताया था। उसमें उल्टा था, 5 से 1 हुआ था या 1 से 5, लेकिन क्रैम्पिंग नहीं करनी। इसमें क्या सही बताना है कि प्राइस बढ़ा है तभी डिमांड कम हुई है। ऐसे उसमें प्राइस के सेम रहने पर, व्हेन लेस ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज्ड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब प्राइस के सेम रहने पर भी हम कम कमोडिटी खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं, इनकम कम हो गई। तो प्राइस के सेम रहने पर भी 20 to 10 भी कर सकते हो, क्वांटिटी हमने कम कर दी। तो इसी को अब डायग्राम में बनाएंगे जैसे पहले बनाया था, सेम बनेगा, बस अब क्या आ जाएगा, एरो चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, जैसे अभी अपन ने अभी किया ही था 1 5 क्वांटिटी इन यूनिट। आपको पूरा लिखना है, कहीं यहाँ पे 1 और 5 लिख दो, ये समझाने के लिए है। अब 1 प्राइस पर हम कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 5, और 5 पर 1। पहले वाले और इस डायग्राम में क्या चेंज है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, बस एरो का चेंज है। अब एरो ऊपर आ गया, पहले क्या था, डिमांड बढ़ रही थी तो एरो उस साइड शिफ्ट हो गया था, डिमांड कम हो रही है तो बैक साइड में शिफ्ट हो गया। इसमें भी सेम डायग्राम बनेगा जो पहले बना था। प्राइस क्वांटिटी इन यूनिट वही सेम, 10 10 20 30। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 पे 20 ये लो, 10 पे 10 ये लो। अब क्या है, ये डी है, ये D1 है, एरो बैकवर्ड हो गया, तो यहाँ शिफ्ट हो रहा है एरो बैक में, यहाँ पे भी बैक में शिफ्ट हो रहा है। यही कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इनका इकट्ठा आ जाए तो कैसे बनाओगे तुम। अगर आ जाए कि इंक्रीज और एक्सटेंशन में डिफरेंस आ जाए, इंक्रीज और एक्सटेंशन इकट्ठा कैसे लोगे दोनों का डायग्राम, उस केस में कैसे करेंगे। पहले एक उठा लो कोई भी, एक्सटेंशन ले लेते हैं पहले। इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, एक्सटेंशन का मतलब क्या है, बढ़ना डिमांड का। ये प्राइस आ गया। अब डिमांड कब बढ़ती है, प्राइस के कम होने पर। ये प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ा दी, एक्सटेंशन का मतलब जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करना है। इंक्रीज का मतलब क्या था, स्टार्टिंग में क्या है, ये प्राइस है, इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी ली, प्राइस के सेम रहने पर डिमांड बढ़ गई। ये प्राइस सेम है, ये लो आगे इसको बढ़ा दिया डिमांड को, आगे ये। तो डायग्राम क्या बना, एक ये और एक ये। समझ आ गया इकट्ठा कैसे बनाना है। सेम ऐसे ही इंक्रीज एक्सटेंशन की जगह अगर डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या करोगे, देखो डिक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना, सेम प्राइस क्वांटिटी इन यूनिट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना है, स्टार्टिंग में इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी ली हमने, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई, ये लो कर दी कम, पहले पीछे आ गई इससे जितनी पहले थी। अब क्या करेंगे, डिक्रीज में क्या होता है,
पहले इतने प्राइस पर हम इतनी डिमांड कर रहे हैं, प्राइस के सेम रहने पर डिमांड पीछे चली जाए, मतलब ये वाली है ही, प्राइस सेम रहा, हमने ये डिमांड पहले इतनी कर रहे थे अब इतनी कर रहे हैं, मतलब ये लाइन आ जाएगी, एक तो ये और एक ये लो डी1 तो दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, इंक्रीज और एक्सटेंशन में, डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन में, दोनों का मीनिंग लिखोगे, मीनिंग लिखने के बाद ये इकट्ठा डायग्राम बनाना है आपको। अगर एक्सटेंशन इंक्रीज आता है तो इस टाइप से अपने माइंड में बिठाना है पहले कि कैसे कैसे डिमांड काम कर रही है, कैसे प्राइस में चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ऐसे ही डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है जो आज आपने अच्छे से लर्न करना है। इनको डायग्राम को पहले रफ पे फिर फेयर पे अच्छे से बनाना है ताकि आपको अच्छे से बनाने आ जाए। अलग अलग भी बनाना है फिर कंबाइंड भी बनाना है। ठीक है भाई।